हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, जिन के फादर को किसी ने मार दिया था और जिन के अंदर एक ब्लैक सोल घुस गया था, लेकिन वो जिन के बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जिन को लिंगर बताती है कि लॉर्ड आपकी सगाई अपने डॉटर वैंग क्वीन से करवाना चाहते हैं, इसके बारे में जिन कुछ भी डिसाइड नहीं करता है। और वो अपने फादर और भाई के ग्रेव पर आ गया होता है और वो ब्लैक सोल उसे एक बुक ढूंढ के देता है वहाँ से, जो कि जिन की मॉम की थी, जिसे जिन पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं, जहां पर एक आर्मी कमांडर कुछ सोल्जरों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। उस आर्मी कमांडर का नाम चेंग होता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है वो, हमें उसके फाइटिंग स्किल से ही पता चल रहा होता है। चेंग उन सोल्जरों को काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी एक सोल्जर चेंग के कान में कुछ कहता है, जो सुनकर चेंग कहता है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। सोल्जर चेंग के कान में क्या बोलता है वो हमें बताया नहीं जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस को देखते हैं। वहाँ पे हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफ़ी चिंता में लग रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है। इसका नाम मास्टर वांग है। वो पर्सन मास्टर वांग से पूछता है, फादर, क्या एम्पायर ने अपने वादे को वापस लेने से मना कर दिया? जिस पर मास्टर वांग कहता है कि हमें कुछ और भी सोचना होगा, हमें इसका हल ज़रूर ढूंढना होगा। वो पर्सन, जिसका नाम डेन होता है, डेन कहता है कि फादर, हमें यू हाउस चलना चाहिए और मैरिज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिस पर मास्टर वांग कहते हैं हमें वैंग क्वीन को भी साथ ले चलना चाहिए। जिसके बाद हम वैंग क्वीन को देखते हैं जो अपनी पावर से एक मैजिक स्टोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है। उस स्टोन को ब्रेक करने के बाद उसमें से एक चीज़ निकलती है, जिसे देखकर वैंग क्वीन का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उस मैजिक स्टोन के अंदर से एक ग्रीन कलर का जेड निकलता है, जो कि वैंग क्वीन के किसी काम का नहीं था। और तभी वैंग क्वीन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती है जो बताती है कि वैंग क्वीन, आपके लिए एक बुरी खबर है, आपके फादर ने आपकी सगाई तय कर दिया है। वैंग क्वीन पहले तो शॉक हो जाती है और फिर सर्वेंट से पर गुस्सा करते हुए पूछती है, मेरी सगाई किससे होने वाली है? जिस पर वो सर्वेंट जिनका नाम बताती है, जिसे सुनकर तो वैंग क्वीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? उस आवारा लड़के से जो लड़कियों को छेड़ता रहता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं उससे सगाई नहीं करूँगी। ये बोलकर वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैंग क्वीन अपने फादर और ग्रैंडफादर के पास आ जाती है। वैंग क्वीन अपने फादर से कहती है कि हम जिनसे मिलने आए हैं, और यहाँ तक कि मास्टर वांग खुद पर्सनली उनसे मिलने आए हैं, पर वो अभी तक बाहर नहीं आया है। ये उसके मैनर्स कैसे हो सकते हैं? जिस पर उसके फादर कहते हैं कि हम यहाँ इस सगाई को तोड़ने आए हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। और तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है, जो उन्हें देखकर कहता है कि आप लोग आ गए, मैं बस सो गया था, लेकिन आप लोगों को सुबह सुबह आने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों को आराम से आना चाहिए था। जिस पर डेन कहते हैं, दोपहर हो रही है। जिन कहता है, कल मैं ज़्यादा ही पी लिया था, और उन लोगों को बैठने के लिए कहता है। जिनकी बातें सुनकर वैंग क्वीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके फादर उसे शांत करवा देते हैं। और मास्टर वैंग कहते हैं, जिन तुम्हारे फादर को मरे कई साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपने फैमिली को अच्छे से संभाला है, और तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी शादी एक अच्छी फैमिली में होने वाली है। जिन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वैंग क्वीन काफ़ी सुंदर है और वैंग क्वीन को मैं लाइक भी करता हूँ। जिसे सुनकर वैंग क्वीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उठने लगती है, पर मास्टर वैंग उसे वापस बैठा देते हैं। मास्टर वैंग कहते हैं, वैंग क्वीन फॉरगेट बॉडी के 7 लेवल पे है, लेकिन तुम अभी 2nd लेवल पे हो, तुम इससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। ये सुनकर जिन कहता है कि 7 लेवल पर ये लड़की सच में काफ़ी पावरफुल है, पर ये मेरे मुकाबले की नहीं है। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जिन मास्टर वैंग से कहता है, मास्टर वैंग, मैं वैंग क्वीन को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर वैंग कहते हैं, तो ठीक है, तुम्हारे पास एक और मौका है वैंग क्वीन से शादी करने का। जो सुनकर वैंग क्वीन कहती है कि क्या तुम सच में मुझे हरा सकते हो? तुम सपना देखना बंद करो। जिन कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम पर पावरफुल अटैक नहीं करूँगा, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर वैंग क्वीन जिन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जिन उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है। उसकी शॉट को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल शॉट नहीं थी। इस शॉट का नाम ब्लैक ब्लेड शॉट था। ये शॉट काफ़ी रेयर है।
वैन क्विंग कहती है ये तो चीटिंग है, तुम वेपन क्यों निकाल रहे हो। जिन कहता है कि यहाँ पर किसी ने वेपन का यूज़ करने से मना नहीं किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सेकंड लेवल पे हूँ और तुम मुझे आसानी से हरा सकती हो। लेकिन तभी हम जिन के अंदर ब्लैक सोल को देखते हैं जो कि एक इविल स्माइल देता है। उसके बाद वैन क्विंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और जिन पर अटैक कर देती है, लेकिन जिन उसके अटैक को बड़ी आसानी से बच जाता है, जिसे देखकर वैन क्विंग तो शॉक हो जाती है और वो अपनी सारी पावर को कलेक्ट करके फाइनल अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन उसके अटैक को एक हाथ से रोक लेता है और उसका लुक भी चेंज हो गया होता है और उसकी आँख भी रेड कलर की हो गई होती है। दरअसल अब जिन की बॉडी को ब्लैक सोल कंट्रोल कर रहा है। ब्लैक सोल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, जिसे सुनकर वैन क्विंग तो डर जाती है। ब्लैक सोल कहता है कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये बोलकर ब्लैक सोल वैन क्विंग पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम जिन के माइंड को देखते हैं जो कि एक बैटल ग्राउंड की तरह दिख रहा होता है। जिनके सामने एक सैनिक था जो कि काफ़ी इंजर्ड था। ब्लैक सोल जिन से कहता है इसे मार दो और अपना रिवेंज ले लो, क्या तुम इस वर्ल्ड की पूरी पावर को नहीं लेना चाहते हो। जो सुनकर जिन अपने स्वॉर्ड को उठाता है, लेकिन तभी जिन होश में आ जाता है जहां डेन जिन की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। डेन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ये सब क्या कर रहे थे। जिन को तो कुछ भी नहीं याद था, ये सब तो ब्लैक सोल ने किया था। डेन कहता है तुम दोनों फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, लेकिन तुमने वैन क्विंग पर सीरियस अटैक क्यों किया। जो सुनकर जिन को भी काफ़ी दुख होता है कि आज उसकी वजह से वैन क्विंग को भी चोट लग सकती थी। और हम एक पर्सन को देखते हैं जो छिपकर इन दोनों की बात सुन रहा होता है। और थोड़ी देर बाद जिनके दो फ्रेंड भी आ गए होते हैं जिनका नाम जॉय और जी फेंग था। जॉय जिन को बुलाते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कब से हम लोग जेट डिस्क को तोड़ने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनकर जिंग वहाँ से जाने लगता है। उसे ऐसा जाते देखकर डेन क्विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते हैं। जिन भी अपने दोस्तों के पास आ जाता है और तभी वैन क्विंग भी जिन के पास आ जाती है और वह भी साथ चलने के लिए कहती है। जिस पर जॉय कहता है जिन पूरे ड्रैगन सिटी का लेजेंड जेट किंग है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं। लेकिन जिन बात बदलते हुए कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए वरना जेट ख़त्म हो जाएगा। जिस पर जॉय और जी फेंग वहाँ से भाग जाते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद जिन वैन क्विंग को सॉरी बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। वैन क्विंग भी पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी डेन कहते हैं क्या अब हम चलें। वैन क्विंग कहती है मुझे कुछ काम है, मैं आप दोनों से बाद में मिलूंगी, और वो भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जेट हाउस को देखते हैं जहाँ पर जिन एक स्टोन को लेकर अपनी पावर से चेक करने लगता है। लेकिन तभी ब्लैक सोल कहता है तुम इतने साल तक मेरे साथ प्रैक्टिस किए हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर क्या है। चलो मैं ही तुम्हें बता दूं कि इसके अंदर क्या है। लेकिन तभी जिन कहता है तुम थोड़ी देर चुप रहो, और जिन उस स्टोन को लेकर तोड़ने लगता है। उस स्टोन से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और उस जेड के अंदर से ब्लड लोटस निकलता है, जिसे देखकर तो वैन क्विंग इम्प्रेस हो जाती है। और दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से देख रहा होता है। वो पर्सन कहता है जिनकी किस्मत काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं ये सब देखकर बोर हो गया हूँ, मुझे उसके फादर का ब्लड ब्लेड चाहिए। हो युआन कहता है तो क्या मैं जाऊँ। वो पर्सन उसे जाने के लिए कह देता है। हो युआन जिन के पास आ जाता है और जिन से पूछता है कि क्या हम एक मैच खेल सकते हैं। उसे वहाँ पर देखकर जिन के दोस्त उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। जिस पर हो युआन कहता है अगर तुम्हारे अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जिस पर जिन कहता है ड्रैगन सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके, तुम भी आजमा लो। हो युआन कहता है ठीक है, तो क्या तुम अपने फादर का ब्लड ब्लेड दाव पे लगाओगे। ये सुनकर जिन अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है जब उसके फादर उस ब्लेड से प्रैक्टिस कर रहे थे। यांग तियान अपने आँखों पर पट्टी बांधकर उन सारे सोल्जरों को बड़ी आसानी से मार रहा था। ये सब जिन एक पेड़ पर चढ़कर देख रहा होता है और तभी यांग तियान एक स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ की धरती हिलने लगती है। उसकी वजह से जिन ज़मीन पर आकर गिर जाता है और जिन अपने फादर के पास आ जाता है और उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है ये ब्लेड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और जो सुनकर यांग तियान कहता है जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं इस ब्लेड को तुम्हें दे दूँगा। और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जिन उसे ब्लेड देने के लिए मान जाता है। जो सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। दो लोग बात करते हैं कि जिन अपने फैमिली के पैसों को बर्बाद कर रहा है, और दूसरा पर्सन कहता है अगर इसके बारे में जनरल यो को पता चल जाएगा वो तो जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वैन क्विंग जिन के पास आती है और कहती है तुम अपने फादर का वेपन दाव पे नहीं लगा सकते हो। जिस पर जिन कहता है
मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, मैं ज़रूर जीतूंगा। और हो युआन से कहता है तुम क्या दाव पे लगा रहे हो, जिस पर हो युआन कहता है तुम्हें क्या चाहिए, जो सुनकर जिन कहता है मुझे ये जेड हाउस चाहिए। इसके लिए हो युआन भी मान जाता है और अपने जेड को निकाल कर टेबल पर रखता है, जो देखकर वहाँ के लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक ब्लैक कलर का जेट था और कहते हैं कि इसे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो देखकर जिन भी अपना जेट को ढूंढते हुए एक टोकरी के पास आ जाता है जो एक डस्टबिन था। जो देखकर हो युआन कहता है ये एक डस्टबिन है, तुम इसके अंदर क्या ढूंढ रहे हो। लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता और उसके अंदर से एक जेट निकाल कर ले आता है। इस पर हो युआन कहता है क्या तुम सच में इसके साथ खेलने वाले हो, जिस पर जिन कहता है तुम बकवास बंद करो, तुम अपना खेलो। हो युआन अपने जेट को तोड़ने लगता है जिसके अंदर से काफ़ी पर्पल कलर की रोशनी निकलने लगती है। उसके अंदर से गोल्डन फ्लावर्स स्टोन निकलता है, जो देखकर वहाँ के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल इस स्टोन का इस्तेमाल पावरफुल वेपन रिफाइनिंग करने के लिए होता है। हो युआन अपनी बड़ाई करने लगता है, जो देखकर जिन कहता है इतनी जल्दी क्या, तुम अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हो, अभी तक मैंने अपना स्टोन को तोड़ा भी नहीं है। और जिन अपने स्टोन को तोड़ देता है, जो देखकर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हो युआन कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो हाई लेवल गोल्डन फ्लावर स्टोन है। जिस पर जिन कहता है तुम तो इसे कचरे में फेंक दिए थे, तुम तो एक कचरे के स्टोन से भी हार गए। जैसा कि हमारी बेट थी, आज से और अभी से ये जेड हाउस मेरा हुआ। और यहीं हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और अगले एपिसोड में मिलेंगे। बाय।